Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student and dear listener. First of all, welcome to my channel Education Group. In this video, we discuss about A to Z alphabet with Urdu sound, word by word explanation. इस वीडियो में हम सीखेंगे ABC की उर्दू साउंड के उर्दू में A की साउंड क्या होती है और B की क्या होती है, यानी कि Z तक हम ऐसे देखेंगे और इसके साथ साथ हम इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे वर्ड बाय वर्ड। मैं आपको आज इसकी इसी वीडियो में सिखाऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश को बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं, यानी कि बुनियादी तरीके से सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियो बावक्त मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले जो हमारा वर्ड है अल्फ़ाबेट में ए बेसिकली यहाँ ए हरूफ हमें तीन तरह की साउंड देता है। ए अली मदा की भी साउंड देता है, ए अलिफ की भी, और ए कभी कभी आइन की भी साउंड देता है। कैसे देता है, अब ये हम एग्जांपल देखते हैं। आमिना हमें पता है आमिना अलिफ मदा से शुरू होती है, तो इसलिए ये ए की साउंड देती है। नेक्स्ट अकरम अलिफ से शुरू होता है, हमें पता है इसीलिए ये अलिफ की साउंड देती है। और आरिफ आइन से शुरू होता है, इसीलिए ये आइन की साउंड देती है। नेक्स्ट हमेशा याद रखना ए हमेशा तीन ही वर्ड की साउंड देगा, ऑलवेज, हमेशा, क्योंकि अलमिदा की, अलिफ की और आइन की। अलमिदा से जैसे आमिना, अलिफ से अकरम और आइन से आरिफ, ऐसे ही देगा। नेक्स्ट वर्ड बी हमेशा बे की आवाज़ देगा, बे की या बे बढ़िए बे, लेकिन मोस्टली बे ही की आवाज़ देता है, सिर्फ और सिर्फ बे की आवाज़ बी देता है। जैसे बी से बिलाल, बी से बुक और बी से बनाना। ऑलवेज हमेशा जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा, जैसे दरमियान में किसी वर्ड के इस्तेमाल होता है, तब भी ये बे की ही साउंड देगा। नेक्स्ट वर्ड सी हमेशा काफ और सीन की आवाज़ देता है, कभी काफ की देता है, कभी सीन की आवाज़ देता है। आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कैट है, कैट इस वक्त काफ की आवाज़ दे रहा है। अब कुक आ गया, इस वक्त भी काफ की ही आवाज़ दे रहा है। जैसे सिटी आ गया, सिटी हमेशा सीन की आवाज़ देता है। नेक्स्ट वर्ड डी हमेशा दाल और डाल की आवाज़ देता है, कभी कभी दाल की देता है और कभी कभी डाल की आवाज़ देता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे डोर है, डोर दरवाज़ा, एंड दानिश हो गया, दानिश डी की आवाज़ देगा। और जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर में डी का जिक्र होता है। नेक्स्ट वर्ड ई हमेशा अलिफ और छोटी ए की आवाज़ देता है, कभी कभी अलिफ और छोटी ए मिलकर, यानी कि ई हमेशा अपनी ही आवाज़ देता है। जैसे ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर ईगल, ई फॉर इंटरटेनमेंट। जैसे ही हमने एग्जांपल में देखा कि एलिफेंट भी ई की साउंड देता है, ईगल भी, और एंटरटेनमेंट भी ई की ही साउंड दे रहा है। नेक्स्ट एफ हमेशा फे की आवाज़ देता है, फे से जैसे फैन, फरमान और फ्लाई।
जैसे ही हमने अभी देखा कि एग्जाम्पल के साथ कि एफ हमेशा सिर्फ और सिर्फ फे की ही साउंड देता है, तो आपने यही याद रखना कि एफ हमेशा फे की ही साउंड देता है। नेक्स्ट वर्ड जी। जी कभी कभी गाफ की आवाज़ देता है, कभी जीम की आवाज़ देता है। एग्जाम्पल से देखते हैं कब देता है। जैसे गर्ल, गर्ल गाफ की आवाज़ दे रहा है। फिर आ गया जेंजर, जेंजर में जीम की आवाज़ दे रहा है। और जैसे ग्राउंड आ गया, ग्राउंड में गाफ की आवाज़ दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड एच। एच हमेशा हे, हा, हे की आवाज़ देता है, यानी कि ये 3 तरह के हे होते हैं। इस हमारे जो उर्दू लैंग्वेज है उसी में 3 तरह के हे होते हैं। या ये हे हलवा वाला होता है, या हे हलवाई वाला होता है, या हे जैसे ही है ये हे होते हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा यही याद रखना है, एच हमेशा हे की आवाज़ देगा। जैसे जो भी हे हो, इन तीनों वर्ड में से जो भी हे होगा वो ही एच की साउंड देगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हसनैन हे की साउंड देते हैं, हरीम हो गया और हाउस हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड में है हमारे पास आई। आई हमेशा 3 साउंड देता है। जैसे आई अलिफ की भी साउंड देता है, या की भी साउंड देता है, और आइन की भी साउंड देता है। कैसे कैसे देता है आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आई फॉर इंपोर्ट, इस वक्त आई अलिफ की साउंड दे रहा है। जैसे आई फॉर इमरान, इस वक्त आई आइन की साउंड दे रहा है। और जैसे इकरा, इस वक्त अलिफ की साउंड दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड जे। जे हमेशा सिर्फ और सिर्फ जीम की साउंड देता है। जैसे जग जीम की साउंड है, जार जीम की साउंड है, और जमशेद जीम की साउंड है। नेक्स्ट वर्ड के। के हमेशा सिर्फ और सिर्फ काफ की साउंड देता है। हमारे पास 2 काफ होते हैं हरूफ तहज्जी में, यानी कि अलिफ बे में। जैसे जिसे हम एक काफ कैंची वाला कहते हैं और एक काफ कुत्ते वाला कहते हैं। तो जो ये काफ कुत्ते वाला है तो ये साउंड देता है जैसे किंग, किरण एंड कैंगरो। नेक्स्ट वर्ड एल। एल हमेशा सिर्फ और सिर्फ लाम की साउंड देता है। एल से जैसे लाइन, लेमन एंड लॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड एम। एम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मीम की साउंड देता है। जहाँ जहाँ मीम की साउंड होगी वहाँ वहाँ एम यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एम फॉर मैंगो, एम फॉर मून, एम फॉर मोहम्मद। नेक्स्ट वर्ड एन। एन हमेशा नून की साउंड देता है। जैसे एन फॉर नदीम, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नो। नेक्स्ट वर्ड ओ। ओ हमेशा अपनी ही साउंड देता है। जैसे ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ओल, ओ फॉर ओखरा। नेक्स्ट वर्ड पी। पी हमेशा पे की ही साउंड देता है सिर्फ और सिर्फ। जैसे पी फॉर पेन, पी फॉर पिंक, पी फॉर पाकिस्तान। नेक्स्ट वर्ड आर। आर हमेशा सिर्फ और सिर्फ आर रे की ही साउंड देता है। जैसे रिजवान, रिंग एंड रूलर। नेक्स्ट वर्ड क्यू। क्यू हमेशा क्वाफ की आवाज़ देता है। जैसे क्वाफ कैंची वाला, उसकी ही साउंड देता है। जैसे क्यू फॉर कुरान पाक, क्यू फॉर क़ायद आज़म, क्यू फॉर क्वीन। नेक्स्ट वर्ड एस। एस हमेशा 3 साउंड देता है। कभी कभी सीन की देता है, कभी कभी स्वाद की देता है, और कभी कभी से की साउंड देता है। यहाँ जैसे एस फॉर स्टार, यहाँ पर सीन की साउंड देता है। एस फॉर समर, यहाँ पर ये से की साउंड दे रहा है। और एस फॉर सनोबर, यहाँ पर ये सवाद की साउंड दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट में है यू। यू कभी कभी अपनी ही साउंड देता है, कभी अलिफ की देता है, और कभी आइन की भी साउंड देता है। कैसे देता है आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इस वक्त ये यू अपनी ही साउंड दे रहा है। उसके बाद उमर है, उमर यू एन की साउंड दे रहा है।
और उसके बाद यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म में यू अपनी ही साउंड दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड टी। टी हमेशा 3 वर्ड की साउंड देता है, जैसे टी फॉर टे, तोए और ते की साउंड देता है। आइए एग्जांपल देखते हैं कैसे कैसे साउंड देता है। जैसे टी फॉर ट्रैक्टर, इस वक्त ट्रैक्टर टे की साउंड दे रहा है। टी फॉर तलहा, तलहा हमें यानी कि हमें पता है तोए से स्टार्ट होता है, इसलिए टी इस वक्त तोए की साउंड दे रहा है। और टी फॉर तौसीफ, तौसीफ में ते है, इसलिए हमें पता है ये टी की साउंड दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड वी। वी हमेशा वाव के नीचे जो ये जेर है इसी की ही साउंड देता है। वी फॉर जैसे वैन, वी फॉर वीवो, वी फॉर वॉल्यूम। नेक्स्ट वर्ड डब्ल्यू। डब्ल्यू हमेशा वाव की साउंड देता है, जैसे वाव फॉर वकास, वाव फॉर विंटर, वाव फॉर वाव। नेक्स्ट एक्स। एक्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी ही साउंड देता है, जैसे एक्स फॉर एक्सरे, एक्स फॉर एक्स मास्टरी, एक्स फॉर जेलिफोन। एक्स कभी कभी ज़्वाद और जे की भी साउंड देता है। वो वर्ड जो यानी कि हमारी जो साइंस की बुक है उसके अंदर एक्स हमेशा ज़्वाद और जे की साउंड देता है, ये याद रखना आपने, जेलिफोन। नेक्स्ट है वाई। वाई हमेशा या और बड़िए की साउंड देता है, जैसे वाई फॉर यास्मीन, वाई फॉर योरन और वाई फॉर योक। नेक्स्ट लास्ट वर्ड जी। जी हमेशा 4 वर्ड की साउंड देता है, कभी कभी ज़ाद की देता है, कभी जे की, कभी जाल की, कभी जोई की और कभी कभी खुद की भी साउंड देता है, जैसे जी फॉर ज़ेब्रा, जे फॉर जाहिद, जेड फॉर जिप। इसे जी और जेड का भी मैं आपको बता दूं कि कंसेप्ट बता दूं। जी हम उस वक्त कहते हैं इसे जब ये हमारी ये जो ब्रिटिश लैंग्वेज है उसमें जी कहते हैं, और जो हमारी पाकिस्तान की लैंग्वेज है उसमें हम इसे जेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, ये जो अब हम वर्ड देखेंगे ये वो वर्ड होंगे जिससे 2 वर्ड मिलकर एक की साउंड देंगे, जैसे सी एच है। सी एच जब भी इकट्ठा होगा, साथ होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ चे की साउंड निकालेगा। नेक्स्ट जैसे सी फॉर चिकन, सी फॉर चीप और सी फॉर चेंज। नेक्स्ट एस एच। एस एच हमेशा सीन की साउंड देता है, जैसे एस एच शीप यानी कि एस फॉर एच शॉक एंड एस एच शेल। नेक्स्ट वर्ड में टी एच है। टी एच हमेशा थे की आवाज देता है, जैसे टी एच थर्स्टी एंड टी एच थीफ और टी एच थाउजेंड। नेक्स्ट वर्ड में है के एच। के एच हमेशा खे की आवाज देता है, जैसे खालिद, खावर एंड खुरम। नेक्स्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, like and comment and share. We'll meet inshallah in next video. Take care so much and Allah Hafiz.